तो ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने फिर से कुछ प्रश्न लेके आए हैं। तो पहला प्रश्न ये है, पढ़ते हैं। एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है और फिर 10% घट जाती है। वस्तु की कीमत में कुल कितना परिवर्तन हुआ? ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना होगा? मान लेते हैं कि उस वस्तु की जो कीमत थी वो 100 रुपये थी। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि 20% बढ़ जाती है, यानी कि 120 हो जाएगा। अब ये परसेंटेज है तो अपान 100। अब ये 100 से 100 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। हाँ, उसके बाद बोला जा रहा है कि ये जो है इसी में 10% घट जा रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 20% प्रॉफिट होने पे ऐड किया है, हाँ, लाभ होने पे ऐड किया है, तो यहीं पे घाटा होने पे क्या कर देंगे? माइनस। तो ये कितना हो जाएगा? 90/100। तो ये कट जाएगा, तो 12 9 108। कितना हो गया? 108। तो अब देखिए, ये जो पुरानी कीमत थी 100 रुपये थी, और अब की ये क्या है? ये CP है। क्या है? CP। और ये क्या है? SP। अब इसको मैं हिंदी में भी बता देता हूँ। CP को क्रय मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, और SP को सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो अब हमें क्या पूछा है? कुल कितना परिवर्तन हुआ? परिवर्तन यानी कि अब से अब की उसकी कीमत कितनी थी और पहले, इसके बीच का मतलब अंतर पूछा गया है। तो 108 माइनस 100 बराबर 8। अब इसको परसेंटेज में हमें बदलना है, तो 100 कर देंगे अपॉन जितनी वस्तु की कीमत कितनी थी पहले? 100 ही थी, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 8%। 8% क्या हुआ? घटोतरी या फिर बढ़ोतरी? 8% बढ़ोतरी हुई है। तो इसका जो है ये वाला आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं। अब इसमें बोला गया है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक है, और एक दूसरी ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, गति से चल रही है। यदि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं और पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 100 किलोमीटर पीछे है, तो दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को कितने समय में पार करेगी? ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको समझना होगा कि मान लेते हैं एक A ट्रेन है जो इसी दिशा में चल रही है, और एक B ट्रेन है जो भी इसी दिशा में चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसकी जो रफ्तार है 60 है। कितनी है? 60। और जो इसकी रफ्तार है वो है 80। और मान लेते हैं कि ये जो B वाली है, B वाली ये आगे है, इस ट्रेन से ये 100 किलोमीटर आगे है। क्या है? आगे है। ठीक है, आगे। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसकी चाल और इसकी चाल से अंतर निकालना होगा। तो ये 80 माइनस 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। यानी कि अब ये वाली जो B वाली ट्रेन है, यानी कि 20 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से अधिक चल रही है। तो अब इसे 100 किलोमीटर दूरी पार करने में, यानी कि A के बराबर आने में यहाँ तक उसे कितना समय लगेगा? तो जब उसकी चाल हमें दे रखी है और दूरी भी हमें दे रखी है, तो समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हमें 100 किलोमीटर दी गई है और चाल कितनी है? 20। तो इसको अगर हम काट देंगे तो 5 घंटे आ जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D वाला ऑप्शन, 5 घंटे। चलिए दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं। तो इस सवाल में लिखा गया है कि एक संख्या का 2/5 भाग 24 है। कितना है? 24। तो संख्या का 3/4 भाग क्या होगा? ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि वो संख्या क्या थी? x थी। ठीक है, x थी। अब x का मतलब गुणा 2/5 भाग कितना है? ये 24 है। ठीक है,
अब ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल 2x हो जाएगा अपन 5 बराबर 24। 2x बराबर 24 गुणते 5 और x बराबर यहाँ पे बटा के 2, तो 2 से 2 काट देंगे 12, 12 पच्चीस कितना हो जाएगा 60, यानी कि वो संख्या क्या है, संख्या वो 60 है। अब हमें पूछा है तो संख्या का 60 3/4 भाग कितना होगा, तो संख्या कितनी है 60 है, तो इसका 3/4 भाग हम लोग निकाल देते हैं। तो 4 से काटेंगे 15, तो ये कितना होगा 15 तिया 45। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, एक व्यापारी ने 800 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 960 रुपये में बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो इसका लाभ परसेंट कितना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक व्यापारी ने 800 रुपये की वस्तु खरीदा, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य कितना है 800 है और विक्रय मूल्य कितना है 960 है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर यानी कि इस पे मान लीजिए आपने किसी वस्तु को खरीदा 800 में और बेचा 960 रुपये में, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है यानी कि लाभ हो रहा है। तो कितना लाभ हो रहा है, इन दोनों का अंतर कितना 160। अब हमें परसेंटेज पूछा है, तो किसी भी परसेंटेज निकालने के लिए परसेंट मतलब लाभ गुणते 100 बटा के जितना क्रय मूल्य है, 0 से 0 और ये 8 दूना 16 20% क्या हो रहा है 20%, यानी कि ये बी वाला आंसर सही हो गया। 20% हमें क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। चलिए दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका आखिरी प्रश्न, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, मतलब इसमें पानी भी है और दूध भी है, दोनों का मिश्रण कितना है 3:2। यदि मिश्रण में 10 लीटर दूध है तो मिश्रण में पानी कितना है, तो चलिए इसको लगाते हैं। तो देखिए अब हमें इसमें क्या करना है, एक सेकेंड, हाँ मान लेते हैं कि जो उन दोनों का मिश्रण था वो x था, तो इसके हिसाब से ये 3 गुणते x संबंधे 2 गुणते x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3x हो गया संबंधे ये 2x हो गया, ठीक है। अब हमें बोला जा रहा है ये इसमें ये जो 3 है, ये जो 3x है ये दूध है और ये क्या है पानी है, सवाल में बोल रखा है देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि यदि मिश्रण में 10 लीटर दूध है, यानी कि ये जो है इसका मान दिया गया है 10, तो ये x का मान कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। तो अब हमें दूध की मात्रा हमें पहले से ही पता है कि दूध जो है 10 लीटर है, तो हमें इसका निकालना होगा, तो हमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 गुणते कितना हो जाएगा, एक सेकेंड कुछ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। चलिए शुरू से सॉल्व करते हैं। इसे बोला गया है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि मिश्रण में 10 लीटर दूध है तो मिश्रण में कितना पानी है ना। तो हाँ सही तो लगा रहे थे, हाँ। तो ये 3x हो गया था, 3x का मान कितना दिया है 10 लीटर, तो x का मान कितना हो जाएगा 10/3, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.333। तो अगर 3 ज़्यादा है तो इस पर बार लगा सकते हैं हम लोग, हाँ लगा सकते हैं ना। अब यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ मतलब कितनी आएगी। अब हमें पता क्या करना है, हमें तो पानी का 2x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 3.33, तो ये कितना आ जाएगा 3 3 6.666 ना, मतलब कि हम लोग इसे 6.67 कर सकते
है, यानी कि ये जो बी वाला आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके हिसाब से हमारा ये बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए और किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर दिन भर में लेटेस्ट 4 से 5 वीडियो डाली जाती हैं, जिसमें आपको पीडीएफ के साथ किसी किसी वीडियो में मिल सकता है। अगर आपने कमेंट किया तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपके यहाँ सॉल्व करवाएंगे, जो कि हम आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हम बिल्कुल सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।